ये सदा इनके दिल में मैंने कभी भी देखा, सदैव कभी भी इनके चेहरे से खुशी गायब नहीं देखी। सदैव खुश रहते हैं और उमंग उत्साह में रहते हैं। और इन सबको प्रेरणा देने वाली निशा दीदी जो कह रहे ना, राजवीर भाई जी, जो भी जिसको जो सेवा, अब जैसे व्यक्ति थोड़ा पोस्ट पर होते तो होता है ये सेवा हम करेंगे, चाहे वहाँ डॉक्टर आते चाहे उनके परिवार से आते, लेकिन जो निशा दीदी ने सेवा बता दी, हाँ जी दीदी, और ये सभी तैयार रहते हैं। तो निशा दीदी भी इनके लिए कुछ अपना अपने आप बताएंगे कुछ फिर भी। अनुभव तो सबने सुना और समझते इनकी खुद की भी मेहनत है, क्योंकि खुद की लगन है, खुद की मेहनत है। क्योंकि एक समय द्वारका में ऐसा भी था कि जब सफाई भी कर रही होती थी और कोई आ जाते थे भाई बहन, तो कहते थे आज आपकी काम वाली नहीं आई। वरना वैसे तो रोज ही करते थे, पर जिससे नजर पड़ती थी किसी की तो कहते थे कि आज आई ना आपकी सर्वेंट, हम तो खुद ही करते हैं। और एक आना क्लास में और ठीक 8 बजे सब घर चले जाते थे। जैसे यहाँ रौनक रहती है 8 बजे के बाद में, दीदी मुरली पूरी करते हैं तो भी बाहर रौनक दिखती है। चाहता था यहाँ तो 8 बजे ऐसा हो जाता है जैसे कोई वहाँ रहता ही नहीं है। और अब वहाँ ऐसा है कि अगर मुरली 9 बजे तक भी चली तो भी सब बैठे रहते हैं कि वो अपने वहां पर अभी तो कोई ना कोई दीदी भी यहाँ से गिफ्ट मिली है ना वहां पर, या इतनी सारी दीदी आ गई तो दीदी ने फिर वहां पर एक बहन दी। और नहीं रहने पर भी अब वहाँ रौनक रहती है, वरना भाई बहन आते रहते हैं और अपने आप देख लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो ये लगता है कि बाबा की और एक खुद ज्ञान को समझने की कमाल है। क्योंकि वहां पर मैं किसी को बता रही थी, यशपाल भाई पूछ रहे थे तो पानी का बिल कब आ रहा है, कब भरा जा रहा है, मुझे अपने आप कार्ड रूम से लेना। अब भले जाए सेंटर तो उसकी पेमेंट होगी बाद में, लेकिन हमें कहिए कि उसको भरना है, देखना है। तो इससे लगता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बाबा को हमने वहां से फ्री करके यहाँ भी सेवा करवानी थी ना, तो वहां मैनेज हुआ तभी तो यहाँ फ्री चीज नहीं। संध्या देवी की द्वारका रहती है तो वहां का इसको बंधन लगा है और लगा ऐसा कि मैं हर साल से वहां जाती हूँ। और मुझे वहां से चाहे रात के 8 बजे निकलना हो, चाहे सुबह के 6 निकलना, मुझे इधर आने में इजी लगता है। पर यहाँ से दीदी बोलते मुझे कि आज ही तो बज रहे आप निकल जाओ ना, अभी लगता है। और बहुत सारे ऐसे बहाने लगते हैं, तो दीदी को अंदर से पता होता है ये इसके बहाने हैं, जा तो सकती है। और मैं यहाँ से कभी भी किसी भी टाइम नहीं जाती, पर वहां से मैं किसी भी टाइम यहाँ आ सकती हूँ। तो ये लगता है कि शायद ऑटोमेटिक चेंज है। यानी एक राजवीर भाई की बात कर रहे थे कि राजवीर भाई की जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तो पीछे ये आए नहीं थे सेंटर पर, तो मैंने कहा कि आते ही नहीं। तो सर ने कहा कि वो खड़े हो सकते हैं या लेट सकते हैं, बैठ नहीं सकते। फिर हमने कहा भाई को कि आप कोई बात नहीं, आप खड़े होकर मुरली सुन लेना। तो 365 दिन में भाई की छुट्टी बहुत रेयर होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी मुरली भाई हमने इतना तक भी कहा ठीक है, दूसरा तो हमने सोफा न बैठ जाना, पर भाई पूरी मुरली खड़े होकर भी सुनते हैं। और चाहे कोई शरीर छोड़े, चाहे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आए, तो उसके बाद भी दोनों क्लास में आके सुबह अटेंडेंस लगा के फिर कहीं जाते हैं। हमें तो बाद में पता चलता है कि ऐसी प्रॉब्लम आज आई तो भी भाई क्लास में आ गए। और प्रॉब्लम जैसे ही बढ़ती है तो भाई का ये अभी भी हो जाता है कि इनको खड़े होकर आधी मुरली बैठकर आधी मुरली खड़े होकर सुननी पड़ती है, वो भी खड़े होकर नहीं, घूम कर,
क्योंकि वो कुछ उनको होती है दिक्कत, तो और उसमें सरोज बहन का भी सहयोग पूरा रहता है। और आज भाई ने कहा कि 15 साल से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ विवेक भाई ने, क्योंकि हम बार बार कह रहे थे आपने सुबह सुबह अस्पताल जाने का बोला तो भाई तो आराम से 9 बजे उठते, आपने इनको सुबह सुबह स्नान करने को बोल दिया। तो भाई कहते थे कि मैं रेडी हो जाता हूँ और 10-15 साल से मेडिटेशन के प्रति बहुत क्रेज है तो वो करते हैं। अब गाजवीर भाई ने बताया तो ये वाला मेडिटेशन भी तो हाँ मम्मी से भी सीखेंगे अपनी। और क्योंकि दीदी पीछे से करते हैं तभी तो सब अपने आप। अभी आधा घंटा सभी आधा घंटा अभी 10:30। चलो मेरे साथ कुछ अगर हो सकता है टाइम बढ़ा या कुछ कम करते हैं तो, क्योंकि टाइम का भी ये था कि महीने 2 महीने में 8.5 लाख कहाँ से उस टाइम पे, ये 12-13 की बात है, कहाँ से आएगा इतना एकदम से पैसा। अगले दिन तैयार होके जैसे मैं घर से निकलने लगा, मोबाइल पे सडनली मैसेज आया कि मनी डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। देखा क्या है भाई, बार देख तो लो, देखा तो एग्जैक्टली जो 8,71,000 मुझे चाहिए थे वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हुआ था। कोई मान सकते नहीं थी। तो अब उस टाइम तो मैं अच्छा देखे आया, बाद में जाके जब मैंने किया तो हमारी कभी एग्रीकल्चर जमीन लाने ली थी जो हरियाणा रखा होती है उसकी थी, और उसका देखो इस टाइम पे कहाँ किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो पैसा बांधने लगा दिया। तो इस तरह बहुत से मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं और उसी इंसिडेंट्स के ऊपर ये धारणा फिर पक्की होती है कि हाँ कुछ है। एक तो बुद्धि से होता है, बुद्धि से अगर आपको चीजें अच्छी लगी, पढ़ा आपने, और पढ़ना ज्ञान कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेता हूँ, ज्ञान पढ़ना और याद करना कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन उस ज्ञान की धारणा होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब ज्ञान लेने के 3 महीने बाद की बात है, अखिल मैं छुट्टी आया था तो 1 महीने छुट्टी थी, छुट्टी पूरी होगी तो वाइफ कहती है कि भाई खाने में कोई चेंज नजर आया। मैंने मेरे को कोई चेंज नजर नहीं आया। कहती है 1 महीने से घर में कोई खाना लहसुन और प्याज यूज नहीं हो रहे। तो मेरे तो कोई पता नहीं चला और जरूरत भी नहीं है इसका मतलब आगे से। बोले इतनी जल्दी हमारी सारी कहानियां तो ये भी एक और, जबकि मुझे कच्चा प्याज खाने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उसके बाद कभी दिल भी नहीं किया। हमारी सुबह की फ्लाइट थी, 6:30 बजे की फ्लाइट थी, मैं 6:15 बजे पहुंचा, जबकि 6 बजे बोर्डिंग क्लोज हो जाती है। अंदर घुसने में दिक्कत आई, वो भी किस तरह से स्टार्ट करके उन्होंने टाइम से घुस दिया। जब वहां पहुंचे तो बोर्डिंग हो गई, वहां तो क्लोज हो गया सब कुछ, आप अपना कैंसिल करवाइए या आगे का टिकट करवाइए। तो किसी ने ना सुनी, फिर कस्टमर केयर के अंदर एक के पास में गया तो उसने किसी लेडी उसको बोला कि एक देख के देखो कि भाई क्या हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा हल्का दोबारा आता है कि शायद चेंज ना करना पड़े। तो उसको बोला तो उसने ट्राई किया और खुलिया हमारे पास इश्यू हो गया, जबकि 6:30 की फ्लाइट थी, 7:30 हो गए थे। तो लेके सिक्योरिटी क्लियरेंस की प्रॉब्लम आई, सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत बड़ी लाइन थी। वो कहता है साहब आपको मैं नहीं चलूँ सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, बहुत दिक्कत आएगी। मैंने कहा भाई एयरपोर्ट पे इतनी पोस्टपोन करता है, और लेगा मेरे साथ और एक्सीडेंट से के मैंने लगा दिया। वहाँ पर तकरीबन 80-90 आदमी थे, तो पॉसिबल नहीं था। तो इसने कहा कि ऐसा करो, इंस्पेक्टर इसके बारे में बताओ शायद मैं उसके पास गया, वो बाकी लोग टाइम से पहले और ये 45 मिनट सर ज्ञान है दूसरी चीजें इनको बताना चाहता हूँ कि जो ज्ञान में आते हैं वो इस उससे नहीं होना चाहिए हमारे साथ ऐसी चीजें, क्योंकि बाबा कहते हैं जो ज्ञान लोग ये हमारे आगे के लिए फ्यूचर के लिए सचिव में डालो उसके लिए जो कुछ शायद कर रहे हो उसमें 3-4 आते कभी कभी आगे आते
तो नहीं मिलेगा, बाकी तुम्हारा आगे के जन्मों के लिए। तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है इस चीज का, और इसलिए मैंने भी पूर्व जितने भी मेरे साथी कोशिश की है, जैसे बेटे अवतार थे, उनको 3-4 बार मैं जो बड़े बड़े फंक्शंस हुए वहां पर लेके गया अपने साथ, कि भाई ये इन लोगों के सॉन्ग में आ जाएगा। उसके आगे हमने प्रोग्राम किया था, उसमें भी आए थे, और उसमें 3 क्रिकेट के साथ आकर आप विश्वास करो 3 में चलने लगे थे। बहुत खुशी की बात है। और सेंटर पर योग किया था। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं जब हम ठीक ठाक बहुत मजा आ रहा है, और मैं भी आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप अपना पुरुषार्थ करिए, ये मत देखिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे फायदा कितना हो रहा है, मेरी जो शॉर्ट टर्म डिमांड्स है वो मीट हो रही नहीं हो रही, क्योंकि शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए ये ज्ञान नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया, अच्छी बहुत अच्छा, बहुत आपको प्रेरणा है, इतनी सारे अनुभव की बातें आपने सबको बताई, तो सबको लाभ मिला, तो बहुत ही अच्छा। भट्टी और सफल हो गई ना, उतना और सफल हो गया कि देखो कितनी अच्छी अनुभव की बातें बताई, निश्चय की बातें बताई। तो आपका फिर से धन्यवाद। और भाई सेवा में सदा रहते ही हैं, जब भी जहाँ की भी सेवा निशा दीदी बोल देते हैं वहाँ के लिए कोई ना नहीं कहते हैं, चाहे वो कोई भी सेवा हो, कहीं पर भी। अब निशा दीदी पहले निशा दीदी बताएंगे सबके बारे में। पहले उर्मिला बहन अपना आज ये भी पता चला कि ओंकार भाई को लाने के निमित्त ही राजवीर ही बने थे। अब उर्मिला बहन भी कुछ बन गए थे, तो प्रोग्राम ऊपर जो जगह है ज्ञान सरोवर है वहाँ पे थी। तो गाड़ी से जैसे ही उतरे तो ऐसे लगा जैसे व्हाइट ड्रेस में सब फरिश्ते हमको लेने आए हैं, और संकल्प चलने लगे। किसी ने बताया कि वाइंडिंग रोड है तो हमारी तबीयत खराब होती है, लेकिन वहाँ पे एक भाई थी, वो फिर गाड़ी में हमें बिठा के ले गए। तो ऐसे सारा बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। उसके बाद आते ही हमने निशा दीदी के पास ये ज्वाइन कर लिया। फिर पिछले 1 साल से दीदी ने, निशा दीदी ने जितनी हमारी सपोर्ट की सब भाई बहनों ने वहाँ के, सो उसका मैं वर्णन बातों में नहीं कर सकती। बस धन्यवाद करती हूँ बाबा का, भावना दीदी का और निशा दीदी का, और सभी भाई बहनों का जिन्होंने हमें ये सहयोग किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितने इतना तो समझ नहीं आया इन्होंने। जैसे मुझे तो लगता है कई बार में बाबा ने मेरे ऊपर किया है, मतलब मुझे ढूंढा भी उन्होंने है। हम कोई प्लानिंग नहीं करके गए घर पे, मतलब इन्होंने बताया कि छुट्टी आए थे, हम जस्ट एक सोसाइटी के पीछे बैक साइड में पार्क है, उसमें हम वॉक करने गए थे। वॉक करते करते बस वहीं पे किसी से पूछा कि यहाँ कोई सेंटर है, कोई प्लानिंग नहीं थी, और ऐसे जैसे बाबा ही मुझे सेंटर तक लेके गए, और सब कोर्स वोर्स का हुआ हमारा, कोई प्लानिंग नहीं थी। और कभी इतना मतलब डिटेल में मुझे कुछ भी पता नहीं था ब्रह्मा कुमारी का, मतलब मुझे तो ABC नहीं मालूम था, सच बताओ तो। फिर उसके बाद मुरली दीदी ने बताया कोर्स कंप्लीट हुआ, मुरली सुनो वो क्या चीज होती है, ऐसे सुनने लगे मुरली। अच्छा 1 वीक आऊंगी, ऐसे करते अच्छा 15 डेज आऊंगी, 1 मंथ होगा। नहलाते तैयार करते, मेरे बच्चे थे स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, 9th क्लास में थे, ट्विंस बेटे और बेटी। तो उनको स्कूल छोड़ के 6:30 फिर मैं सेंटर आती। मॉर्निंग की क्लास ही मेरी हमेशा रही है। और उसके बाद आज जब हो गए मुझे 2-3 महीने, तो मुझे रियलाइजेशन होने लगा कि हाँ ये ज्ञान है ना, एक्चुअल का ज्ञान है, और ये डायरेक्ट परमात्मा मुझे कुछ अपना मैसेज और ज्ञान दे रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और एक एक बातें उनकी इतनी गहराई में जाने लगी। उनमें सोचती, जब मैं बैठती उनको याद कर, इनको बताती कि ऐसे ऐसे मुझे फीलिंग आती है जब ये छुट्टी आते।
तो मैं तो कहती हूँ बाबा ने ही मुझे कृपा करके, और मुझे तो लगता है अभी तक ही मुझे बाबा ही चला रहे, मैं नहीं अपने ऊपर कुछ मेहनत करती। ओम शांति।